हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये ग्रहों के राजा हैं और ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो सूर्य ग्रहों के राजा, यानी कि इनको ग्रहों में जो आधिपत्य प्राप्त है, जो पद प्राप्त है, वो राजा का पद प्राप्त है। भगवान सूर्य को स्वयं भगवान नारायण की आत्मा माना जाता है और इनके परिवर्तन से हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होता है। और ये जो महापरिवर्तन सूर्य का होने जा रहा है, इसका प्रभाव भी बहुत देखा जाए तो हम प्रतीक्षा करते हैं, वर्ष में एक बार ये स्थिति बनती है तो उसका प्रभाव भी उतना ज़्यादा हो जाता है। सूर्य का परिवर्तन देखा जाए तो अप्रैल में 14 अप्रैल को होने जा रहा है। तो 15 अप्रैल से आपके जीवन में क्या प्रभाव सूर्य देंगे, और देखा जाए तो 14 अप्रैल से आने वाले एक महीने यानी कि 14 मई तक अब सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल की राशि में सूर्य अब गोचर करने वाले हैं। ये मेष राशि में सूर्य उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। उच्च अवस्था में जब कोई ग्रह होता है तो अपना पूर्ण फल देना प्रारंभ कर देता है। और यहाँ पर स्थिति ये भी है कि सूर्य तो आएंगे एक महीने के लिए, साथ में देखा जाए तो 7 मई को बुध भी आ जाएंगे मेष राशि पर। तो 7 मई से लेके 14 मई तक बुध भी रहेंगे साथ में, जिसकी वजह से यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो इसका भी फल हमें आगे आने वाले समय में प्राप्त होने वाला है। परंतु ये सूर्य का परिवर्तन आपके देखा जाए तो लग्न में होने जा रहा है। आपकी राशि है तो आपके राशि में होने जा रहा है, आपकी लग्न है तो लग्न में होने जा रहा है। और सूर्य आपके पंचमेश हैं, जो कि बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। और आपके लग्न में गोचर करना अपने आप में बड़ा ही दिव्य योग बना हुआ है। और आपके जीवन में ये किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि जैसे हमने जाना कि ये राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, सत्य के प्रतीक हैं, साथ में ये आरोग्य भी देते हैं। बहुत लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाते हैं या करवाना चाहते हैं, राशिफल देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें जानकारी मिले कि हमारी सरकारी नौकरी कब लगेगी। तो सरकारी नौकरी दिलाने वाले यही हैं। सरकार से जुड़ा हुआ जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग सूर्य से प्रभावित हैं। सरकार के जितने भी काम हैं वो भी सूर्य से प्रभावित हैं। तो देखा जाए तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लग्न में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये परिवर्तन काल आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला और आपके जीवन में यश प्रतिष्ठा की वृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है। और आपकी जो कीर्ति है उसका विस्तारीकरण भी इस समय होगा, यानी कि आपकी जो यश प्रतिष्ठा है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। आप इस समय वो निर्णय ले पाएंगे जो कि सही है और आपके जीवन में सफलता, आपके जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करा सके, वो निर्णय आप ले पाएंगे। क्योंकि जीवन में हम जिस जगह भी हैं, जैसी स्थिति में हैं, तो हमारे सोच का, हमारे निर्णय का ही कहीं न कहीं प्रभाव है। क्योंकि हमारी जैसी सोच वैसे हमारे फिर कर्म, और जैसे हमारे कर्म वैसा हमें फल मिलता है।
इसीलिए इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि आपके जो निर्णय हैं वो सही होना चाहिए। तो सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव से ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी कि आप सही निर्णय ले पाएंगे। आपके जीवन में जो मानसिक तनाव था उसमें कमी आएगी, और जो लोग अपने जीवन में देखा जाए तो आज के समय में बहुत सरलता है, लोग शेयर मार्केट से जुड़ते हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं। इन्वेस्ट करना हो शेयर मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं धन कमाने के। तो शेयर मार्केट से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इस समय सूर्य राशि परिवर्तन के प्रभाव से आपके जीवन में शेयर मार्केट से संबंधित लाभ होने की स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु इसमें यह बेहद ज़रूरी है, कोई भी चीज़ आप सोचें, कोई भी निर्णय लें, चाहे शेयर मार्केट हो या अन्यत्र, तो आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति है, कैसी दशा चल रही है, अन्य ग्रह इसमें कितना सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सभी कुछ जानना समझना जरूरी है और इसके बाद ही निर्णय हमें लेना चाहिए। और वैसे भी शेयर मार्केट इत्यादि ये क्षेत्र बहुत रिस्क के होते हैं, इनमें हमें खुद भी जानना समझना चाहिए। आपको खुद जान के समझ के निर्णय लेके, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेके इसके बाद ही आगे इनमें बढ़ना चाहिए। तो शेयर मार्केट से संबंधित लाभ की स्थितियां बनने जा रही हैं। साथ में ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो आपके जीवन में इस समय कहा जाए कि आपकी यश प्रतिष्ठा, यानी कि आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे, आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे नंबर ला सकेंगे, आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में कहा जाए कि ऐसे काम करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़े, जिससे आपकी यश कीर्ति बढ़े। लव पार्टनर के लिए स्थिति ये सामान्य रहेगी, फिर भी ठीक कहा जाएगा। और साथ में यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये भी है कि आपके ज्ञान में भी इस समय वृद्धि होने वाली है। दाम्पत्य जीवन के लिए ये गोचर काल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा परंतु ठीक ठाक कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह हैं। तो जब इनका संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं इसमें समस्याएं आने की संभावनाएं होती हैं कई बार, पर बहुत चिंता की बात नहीं है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सामान्य स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए कही जाएगी। परंतु व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है। व्यापारियों के व्यापार में उन्नति प्रगति अपने एक वो देखिए, व्यापार में भी व्यापार तो बहुत लोग करते हैं, व्यापार तो बहुत लोग करते हैं, परंतु लोग नहीं जानते कि ये व्यापारी हैं। यानी कि आपके व्यापार का नाम इस समय बढ़ेगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। परंतु इसमें जो सरकार से जुड़े हुए या सूर्य ग्रह से संबंधित अन्य व्यापार हैं, उनसे संबंधित यदि व्यापार आपका है तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, या कहा जाए कि बहुत सारे लोग ठेका लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, कोई सरकार से जुड़ा हुआ काम शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये मौका बहुत ही अच्छा है। देखा जाए तो ये सूर्य अपने राशि परिवर्तन प्रभाव से आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करेंगे। इन कौन सी समस्याओं का समाधान करेंगे हमने जाना, परंतु जब बुधादित्य योग भी बनने वाला है आगे चल के, तो इसका भी प्रभाव मिलेगा और आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा उन्नति प्रगति कर पाएंगे। इसलिए ये सूर्य का परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा आपके जीवन में। कुछ सावधानियां हमने बताई हैं दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ को लेके, खासकर दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ को लेके थोड़ा सा ध्यान देना है, ना कि टेंशन लेने की आवश्यकता है। ठीक है, पर अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब कि बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सामान्य स्थिति, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। बाकी चीज़ें सूर्य अच्छे प्रभाव दे रहे हैं।
रही बात कि हमें और भी अच्छे प्रभाव मिले, इसके लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, पर इससे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको जो अभी आपने सुना मुझसे, ये गोचर के आधार पे है और मैक्सिमम वीडियो जो आप सुनते हैं वो गोचर के आधार पे होती है। तो आपको निर्णय कोई भी लेना है तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए या तो करिए, क्योंकि आप जरा विचार करिए कि ये गोचर जो होता है 50% ही प्रभाव देता है, ठीक है, और 50% आपकी जन्म कुंडली यानी कि आधा आधा प्रभाव दोनों देते हैं। उसमें भी हमने चर्चा की, अब 50% में भी यदि आप देखेंगे तो 9 ग्रह आ गए, ठीक है, 9 ग्रह में हमने एक ग्रह की चर्चा की है, 8 ग्रह तो और हैं। इसीलिए कई बार जब आप गोचर में सुनते हैं, वीडियो में सुनते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छा बुरा जो भी आप सुनते हैं, तो वो चीज़ें कई बार होती हैं, कई बार नहीं होती, कई बार सही होती, कई बार उल्टा होती हैं। रीज़न इसके पीछे ये होता है और हम सोचते हैं कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कोई भी निर्णय लेना है तो कुंडली विश्लेषण करने के बाद या तो करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। यदि आप खुद कुंडली विश्लेषण अपना करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एक टेलीग्राम की लिंक भी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी जुड़ना बहुत आवश्यक है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या ज्योतिष नहीं भी सीखना चाहते तो टेलीग्राम में आपको समुद्रिक ज्ञान से संबंधित स्वप्न कैसे आपने देखे हैं जो, तो उनका क्या फल होता है, आपकी हस्तरेखाओं का क्या कैसा मतलब होता है, क्या कैसा आपको फल देंगे, आप अंक ज्योतिष के बारे में, आप व्रत त्यौहार के बारे में, आप वास्तु के बारे में और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ टेलीग्राम में आप प्राप्त कर सकेंगे। तो आप ज़रूर जुड़िए और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रही बात उपाय की, तो सबसे पहला उपाय तो ये कि अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, क्योंकि सूर्य हैं दिनचर्या, सूर्य हैं समय। तो अपनी दिनचर्या को यदि बेहतर बनाएंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। साथ में नित्य प्रति प्रातःकाल उठ के भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, इनकी अर्चन बंदन करिए और साथ में आप नित्य प्रति हनुमान जी की आराधना या हनुमान चालीसा का पाठ करें। जितनी जो भी आराधना आपसे हो तो वो भी कर सकते हैं, तो इससे और भी ज़्यादा अच्छे प्रभाव सूर्य आपको देने वाले हैं। तो ये आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।